महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से हराया। फाइनल में लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड से होगा भारत का मुकाबला। दूसरी बार विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है भारत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत की हीरो बनी हरमनप्रीत कौर। नाबाद 171 रनों की धमाकेदार पारी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। हरमनप्रीत कौर ने अपने वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए 7 छक्के और 20 चौके। हरमन के बाद सबसे ज्यादा 36 रन कैप्टन मिताली राज ने बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्कॉट गार्डन, नीम्स और विलानी को मिले एक विकेट। हरमनप्रीत कौर की शानदार पारी की बदौलत भारत ने बनाए 281 रन। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 245 रन पर सिमटी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम। भारतीय गेंदबाजों के सामने हुई ढेर। 21 रनों पर ही अपने 3 विकेट खोए। कप्तान मेग लनिंग बिना खाता खोले लौटे पवेलियन। एलिस पेरी और एलिस विलानी ने तीसरे विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की। राजेश्वरी गायकवाड़ ने 126 के स्कोर पर इस जोड़ी को तोड़ा। ब्लैकपिल के रूप में ऑस्ट्रेलिया का आखिरी विकेट गिरा। दीप्ति ने बोल कर दिलाई ऐतिहासिक जीत। दीप्ति ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जुलन गोस्वामी और श्रिता ने 2-2 विकेट लिए। राजेश्वरी गायकवाड़ और पूनम यादव को मिला 1-1 विकेट। मध्य प्रदेश के सागर में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 बच्चों के साथ 11 लोग बहे। 10 को बचाया गया, 1 लापता। रामगढ़ के रजरप्पा में बैरम नदी में डूबने से एक बच्चे के लोगों ने बचाया। चिल्का पुल पर अचानक पानी का बहाव आने से डूबने लगा था बच्चा। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी में फंसे 3 युवकों को बचाया गया। तेज बहाव की वजह से रेस्क्यू में आई काफी दिक्कतें। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से 4 महिला समेत 6 की मौत। 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। भुवनेश्वर में भारी बारिश से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की गिरी दीवार। तेज हवा से और हुआ नुकसान। दिल्ली के जोशी कॉलोनी में बारिश का गुस्सा पानी। छात्र से लेकर शिक्षक होते रहे परेशान। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश से नदियां उफान पर। चमोली तहसील में 6 लोगों को बचाया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर के 6 जिलों में इंद्रावती नदी का कहर। लगातार बारिश से घर में ही रहने को मजबूर हुए लोग। राजस्थान के पाली में 1 घंटे में 2 इंच की बारिश से शहर की खुली पोल। कई रास्ते हुए बंद। गजबनगर इलाके में गड्ढे में गिरी बाइक। जल जमाव की वजह से हुआ हादसा। देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई को रामनाथ कोविंद लेंगे शपथ। चुनाव में 65% से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद भावुक हुए रामनाथ कोविंद। कहा, मेरी जीत गरीबों की जीत। बारिश का ये मौसम मुझे बचपन के उन दिनों की याद दिलाता है जब मैं अपने पैतृक गांव में रहा करता था। घर कच्चा था, मिट्टी की दीवारें थी। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के साथ ही रामनाथ कोविंद को बधाई देने वालों का लगा तांता। सबसे पहले पीएम मोदी ने घर जाकर अगले राष्ट्रपति को खिलाई मिठाई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दी कोविंद को बधाई। कहा, राष्ट्रपति के रूप में कोविंद को देखकर गांव के लाखों पिछड़े लोग होंगे खुश। यूपी से पहले राष्ट्रपति होंगे रामनाथ कोविंद। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। करीब 2 दशकों बाद राष्ट्र को मिला दूसरा दलित राष्ट्रपति। रामविलास पासवान ने कहा, गरीबों और दलितों की बेहतरी के लिए करेंगे काम। रामनाथ कोविंद को आडवाणी ने दी बधाई। मुरली मनोहर जोशी बोले, प्रधानमंत्री ने काफी सोच विचार के बाद किया था चयन। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने भी रामनाथ कोविंद को दी बधाई। कहा, उम्मीद है वो समाज की बेहतरी के लिए करेंगे काम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी कोविंद को दी बधाई। महागठबंधन का विरोध करके जेडीयू ने एनडीए उम्मीदवार को दिया था वोट। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जीत पर रामनाथ कोविंद को दी बधाई। कहा, नए राष्ट्रपति के सामने ढेरों चुनौतियां। राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए उम्मीदवार की हार पर कांग्रेस में मायूसी, लेकिन सोनिया राहुल ने कोविंद को दी बधाई। राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार के खाते में सिर्फ 35% वोट। कहा, जारी रहेगी विचारों की लड़ाई। गुजरात में कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला ने क्रॉस वोटिंग से किया इनकार। कहा, कराएंगे जांच। कोविंद की जीत से देश भर में जश्न। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में ढोल नगाड़े पर जमकर थिरके पार्टी कार्यकर्ता। रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति बनते ही कानपुर में जश्न। घरों को दीपों और रंगोली से सजाया गया।
कानपुर में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के घर पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने की चप्पे चप्पे की चेकिंग। राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के बाद कोविंद के घर पर पुलिस टीम तैनात। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोविंद की जीत पर जश्न, आतिशबाजी के साथ नाच गाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशियां। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर कोविंद की जीत पर झूमे कार्यकर्ता, एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। कोविंद की जीत के साथ ही जेएनयू में झूम उठे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र, कैंपस में बांटी मिठाइयां। चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम सीबीआई के सामने आज होंगे पेश। भ्रष्टाचार के मामले में कार्ति को जून में ही बुलाया गया था, लेकिन कार्ति ने एजेंसी के सामने पेश होने के लिए वक्त मांगा था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बेंगलुरु में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन। 21 से 23 जुलाई तक चलेगा आयोजन। पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला आज अपने जन्मदिन पर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। वाघेला ने इस मौके पर टाउन हॉल में समसंवेदना सम्मेलन बुलाया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज कोलकाता में दिखाएंगे दम। 1993 में एक प्रदर्शन के दौरान मारे गए थे 13 लोग। दक्षिण कोरिया ने पाकिस्तान को दिया झटका। पीओके के मुजफ्फराबाद में चकोटी हटिया हाइड्रो प्रोजेक्ट में निवेश पर दोबारा विचार का लिया फैसला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल पर एफआईआर दर्ज, एक महिला के साथ अभद्रता के मामले में फंसे। केजरीवाल के खिलाफ कपिल मिश्रा आज से शुरू करेंगे अपनी मुहिम की दूसरी पारी। 7 दिन तक अलग अलग इलाकों में निकालेंगे जन जागरण रैली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर हाईकोर्ट ने 5,000 का लगाया जुर्माना। रेडियो कैब ऑपरेटर के मामले में नोटिस का जवाब नहीं देने पर ठोका जुर्माना। 250 करोड़ रुपए के महाघोटाले के आरोपी विधायक रमेश कदम को लग्जरी सुविधा देने का मामला आया सामने। बीड में आलीशान गेस्ट हाउस में रखने पर उठे सवाल। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की सीबीआई जांच की सिफारिश, यूपी सरकार ने केंद्र को भेजा पत्र। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल के बयान पर बवाल। लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी समेत हिंदू रक्षा पार्टी ने नरेश अग्रवाल का फूका पुतला। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को फिर से तगड़ा झटका। आवंटित पेट्रोल पंप का लाइसेंस किया गया रद्द। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रूपाली गांगुली और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को सीआईडी ने आज के समन। जलपाईगुड़ी बच्चों की तस्करी मामले में पूछेगी सवाल। शिवसेना के आरजे मलिश्का को निशाना बनाने के बाद एफएम चैनल मलिश्का के समर्थन में उतरे, वीडियो जारी करके कसा तंज। बैंगलोर में पब मालिकों ने शहर में पब खोलने की अनुमति के लिए दायर की याचिका। कोर्ट ने केंद्र से जवाब देने को कहा। इंदौर में चीन के खिलाफ हिंदू राष्ट्र संगठन का प्रदर्शन। 2 चीनी मोबाइल कंपनियों के होर्डिंग्स फाड़ डाले। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के खाने की ट्रॉली में मिला संदिग्ध पैकेट, कस्टम विभाग जांच में जुटा। उड़ीसा के कालाहांडी में इंसानियत शर्मसार, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर गर्भवती महिला को चारपाई पर ले जाना पड़ा अस्पताल। हिमाचल के चंबा में स्कूली छात्रा से गैंग रेप और हत्या के मामले में धरना प्रदर्शन जारी। सीबीआई से जांच कराने के ऐलान के बाद लोगों का नहीं थम रहा आक्रोश। मध्य प्रदेश के वडवानी में बाप बेटे ने मिलकर बड़े भाई की हत्या की। मृतक की पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज। फरीदाबाद में बाप ने 3 साल की मासूम बच्ची की कर डाली हत्या। तांत्रिक बनने की चाह में बेटी को मौत के घाट उतारा। महाराजगंज में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़खानी का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आनंद फानंद में छेड़खानी करने वाले बुजुर्ग और वीडियो वायरल करने वाले शख्स को पकड़ा। मैनपुरी में पुलिस के गुंडे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। जूलर के साथ जमकर की मारपीट, सवाल पूछने पर मीडिया से की बदसलूकी। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में छात्रों के कपड़े उतरवाने के मामले में 9 लोगों पर गिरी गाज। मजिस्ट्रेट जांच में पाए गए दोषी। हैदराबाद में एक शख्स को पुलिस ने मारा थप्पड़। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का काफिला गुजरते समय सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था शख्स। दिल्ली में पुलिस की वर्दी पहनकर लूटने वाले 3 गिरफ्तार। एक कारोबारी से 42 किलो चांदी लूटने का आरोप। लखीमपुर खीरी में खाना बनाते समय भड़की चिंगारी, एक ही परिवार के 6 घर जलकर राख। उत्तराखंड के चंपावत में 20 लाख की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। बिहार के कटिहार रेल मंडल के स्टेशन पर तत्काल टिकट के लिए होता है अवैध लेनदेन। स्टिंग में लेनदेन की बात आई सामने, जांच के दिए गए आदेश।
बिहार के दरभंगा में 50 लाख के सोने के साथ चोर गिरफ्तार। मालिक की दुकान से सोना चोरी कर भाग निकले थे चोर। बिहार के आरा में सिक्का नहीं लेने पर व्यवसायियों ने किया बंद। सिक्का बंद की अफवाह पर लगाम लगाने की रखी मांग। पटना में शराबबंदी में चला पकड़ अभियान। एसएसपी राकेश दुबे खुद संभाले मोर्चा। हजारीबाग में 7.5 लाख की लूट की गुत्थी सुलझी। पुलिस की मुस्तैदी से 72 घंटे के अंदर 4 लुटेरे गिरफ्तार। यूपी के शामली में ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरने पर एक कांवड़िए की मौत। टायर के नीचे आने से हुआ हादसा। गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में पुलिस और कांवड़ियों के बीच झड़प। बाइक में आग लगने पर समय पर पुलिस के नहीं पहुंचने से भड़के। जयपुर के आदर्श नगर में यूको बैंक से 17 लाख की लूट। पिस्तौल दिखाकर महिला कर्मचारी के गहने भी लूटे। फैजाबाद में अय्याशी के चक्कर में 3 युवक बने लुटेरे। एटीएम में बड़ी सफाई से लगाते थे चूना। राजस्थान के भरतपुर में मोबाइल शॉप से मोबाइल लेकर फरार हुआ बुजुर्ग। सीसीटीवी में वारदात कैद। बैंगलोर में एक इंजीनियर ने ऑपरेशन टेबल पर बजाई गिटार। डॉक्टरों ने 7 घंटे की मशक्कत के बाद न्यूरो समस्या से दिलाई निजात। कानपुर में बंदरों का आतंक। 6 बच्चे को काटा। रात भर पहरा देने को मजबूर परिवार। ठाणे में तेंदुए की खाल जब्त। 50,000 रुपए में बेचने की कोशिश करने वाला शख्स गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर की सीमा में बहने वाली चंबल नदी में रौनक। करीब 5,000 नन्हे घड़ियालों ने लिया जन्म। दिल्ली के द्वारका में पेड़ पर पक्षी का शिकार करता नजर आया सांप। लोगों ने बनाया वीडियो। अब रिटायरमेंट के दिन ही मिलेगा पीएफ और पेंशन का पैसा। सरकार ने संसद में दी जानकारी। पहले 15 दिन में ही जीएसटी ने दिखाया अपने तेवर। राजस्व में दर्ज किया गया 11% का इजाफा। डुकाटी ने भारत में लॉन्च की 2 नई सुपर बाइक्स, स्क्रैम्बलर आइकन और स्क्रैम्बलर क्लासिक। 7 से 8 लाख की कीमत। हवाई सफर के लिहाज से इंडिगो है मुसाफिरों की पहली पसंद। जेट दूसरे और एयर इंडिया तीसरे नंबर पर। जूनियर पायलटों की तनख्वाह में 30 से 50% कटौती करेगी जेट एयरवेज। 10 दिन की छुट्टी या कम सैलरी का दे सकते हैं विकल्प। अमेरिका के मशहूर रॉक बैंड लिंकिन पार्क के गायक चेस्टर ने की खुदकुशी। लॉस एंजल्स के काउंटी कॉर्नर में 41 साल के चेस्टर की मौत की पुष्टि की। जेरूसलम में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। 20 प्रदर्शनकारियों को मिली चोट। पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। वेनेजुएला के कैराकस में 24 घंटे की हड़ताल के दौरान हिंसक झड़प में विपक्ष ने राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। चिली के सैंटियागो में पहली बार बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट का किया गया उद्घाटन। करीब 1 लाख घरों को मिलेगी बिजली। फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत को लगी चोट। लगे 15 टाके। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का धमाकेदार प्रमोशन। हाल ही में अक्षय, भूमि पेडनेकर और अनुपम खेर को लंदन में टैक्सी में बैठकर फिल्म को प्रमोट करते देखा गया। जया बच्चन को बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिलने पर अमिताभ बच्चन ने जताई खुशी। ट्विटर पर किया जिक्र। न्यूयॉर्क में छुट्टियां मना रहे हैं अभिषेक और ऐश्वर्या। खबरों के मुताबिक बच्चन परिवार ने यहां खरीदा है एक अपार्टमेंट। अमेरिका में अपने परिवार के साथ व्यस्त शाहरुख खान। बेटे आर्यन, बेटी सुहाना के साथ शाहरुख की तस्वीर हुई थी वायरल।